लखनऊ में आज होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। लोक भवन में नए वित्तीय वर्ष की ये पहली बैठक होगी। कई बड़े नीतिगत फैसलों पर यहां पर मुहर भी लग सकती है। बजट से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। किसान, युवाओं और रोजगार से जुड़े अहम फैसलों पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं पर भी फोकस रहेगा। नई योजनाओं की शुरुआत पर भी फैसला संभव है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। आपको बता दें, यह अहम बैठक में किसान, युवाओं और रोजगार से जुड़े अहम फैसलों पर चर्चा की जाएगी। बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं पर भी फोकस रहेगा और साथ ही साथ बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं पर फोकस के साथ साथ यहाँ वित्तीय संभव पर भी बातचीत की जा सकती है और नई शुरुआत को लेकर भी यहाँ फैसला संभव है। और लखनऊ में आज ये बैठक होनी है। यूपी कैबिनेट की ये अहम बैठक है लोक भवन में नए वित्तीय वर्ष की और साथ कई बड़े नीतिगत फैसलों पर यहाँ पर बैठक में मुहर लग सकती है। बजट से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। विधेयक है वो 2016 में जो वेतन में संविधान से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया था, आईपीसी की जो धारा है उससे ऊपर उठ के बनाया था, उसका पिछले कैबिनेट में ही स्वीकृति हो गई थी। अब उसको राज्यपाल के यहाँ फिर भेजने के लिए आज उसको आ रहा है संशोधन करके, और कोई भी वो नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं? हाई कोर्ट में तारीख है 8 तारीख को, 8 तारीख तक वेट करिए। जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। क्या है सर, पंचायत चुनाव कराने की सरकार की मंशा? हमारी सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, जो कोर्ट का आदेश होगा वही मंशा हमारी है। मतलब आप नहीं चाहते कि चुनाव? अरे मैं तो चाह ही रहा हूँ कोर्ट आदेश दे, हम चुनाव कराने को तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को ये घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को 20 फरवरी को सत्र के आखिरी दिन ये घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। आज शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 18,000 की घोषणा की थी, तो वो प्रस्ताव आज। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश यादव। आकाश, अगर बात करें जिस तरह से आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, आज कौन कौन से वित्तीय लोग के इसको लेकर कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, साथ ही अगर बात करें प्रस्तावों को लेकर तो किस पर मुहर लग सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये नए वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनका जो है मानदेय वो बढ़ने की बात है। जो अनुदेशक हैं उनका जो है 7-9 हजार से बढ़ के 17,000 हो जाएगा और शिक्षा मित्र हैं उनका 10,000 से बढ़ के 18,000 हो जाएगा। इसके साथ पीपीटी मॉडल पे कई परियोजनाएं उनको उद्घाटन करने, शिक्षा के दिखते हुए उसमें भी कई परियोजनाएं, खासतौर से जो विकास कार्य की योजनाएं हैं उन योजनाओं पे बड़ा कार्य होना है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो आज कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। जिस प्रकार से बात की जाए तो पीपीटी मॉडल पे रोडवेज बस स्टेशनों को शुरुआत करने की बात मंजूरी कर सकती है। हाथरस में बस स्टेशन जो है भूमि जो देने वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, आज ये कैबिनेट प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके साथ साथ जो है जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, 40 लाख छात्राओं को टैबलेट देने की जो मंजूरी है उसे भी दी जा सकती है। इसके और औद्योगिक नीति 2022 जो बनी थी उसके नीतिगत देखा जाए तो जो निवेश की जो नीतिकरण है उनको कहीं ना कहीं बड़ी मंजूरी मिल सकती है। ये देखना होगा कि जब कैबिनेट खत्म होगी तो उस कैबिनेट के बाद किन प्रस्तावों को मुहर लगेगी। फिलहाल माना जा रहा है कई अहम प्रस्ताव हैं वो पारित हो सकते हैं। खासतौर से देखा जाए तो कुर्सीनगर में जो नारायणी नदी है उसका जो है सेतु निर्माण का प्रस्ताव है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्नौज में गंगा नदी है, आश्रम है, वहां पे पुल का प्रस्ताव। इधर स्मार्ट सिटी और टाउनशिप को लेकर भी कई परियोजनाएं आज पास की जाती है। इसी स्मार्ट सिटी और टाउनशिप की जो बात की जाए सामने तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरा पे रहेंगे। आगरा दौरे में उन्होंने साफ तौर से आज बड़ी परियोजनाएं करीब 5,000 करोड़ की और 13,100 करोड़ की परियोजना जो है टाउनशिप और स्मार्ट सिटी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कई कैबिनेट प्रस्ताव हैं जो आज पारित होने हैं और प्रस्ताव के बाद इनको इम्प्लीमेंट करने की भी तैयारी कैबिनेट में की जाएगी। किस प्रकार से जो बजट है उसको किस तरीके से ग्रामीण ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए और जो विकास योजनाएं उनको तेजी लाई जाए। सालनी जी, वही अगर बात करें किसानों को लेकर तो किसानों को लेकर कौन कौन से अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में? और
देखिए, किसानों के लेके खासतौर से जो मशीनरी है उसको लेके कई प्रस्ताव आने की उम्मीद है, लेकिन मशीनरी में जिस प्रकार से लगातार सरकार पहले से छूट दे रही है, इसके साथ साथ पिछली कैबिनेट में जब देखा जाए 23 मार्च को, तो वहां पे गेहूं की जो मूल क्रय मूल था उसको बढ़ा चुकी है। किसानों के लोग क्या प्रस्ताव होंगे ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा, लेकिन कई प्रस्ताव आ सकते हैं साथ साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो योगी आदित्यनाथ का ड्रीम है विकासशील उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश, उसमें आगे बढ़ रहे। खासतौर से स्मार्ट योजनाएं हैं, पीपीडी मॉडल में योजनाएं हैं, टाउनशिप है, इन सब पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार देख रहा हूँ कैबिनेट में जो प्रस्ताव आने वाले वो खासतौर से कह सकते हैं कि पीपीडी मॉडल पे विकसित योजना को करने के लिए, स्मार्ट सिटी को लेके, इसका शिक्षा क्षेत्र में बड़े जो है प्रस्ताव लाने की आज बात की जा सकती है। सालनी अगर जिस तरह से 2027 में चुनाव है और 2027 का चुनाव निकल कर सामने आया है और जहां पर अब बातचीत की जाए इस बैठक की, तो युवाओं को और कौन से लाभ मिल सकते हैं और युवाओं के लिए कौन कौन सी नई भर्तियां आ रही हैं? देखिए, युवाओं की बात की जाए तो भी आगामी समय में जो है 81,000 जो है सिपाही भर्ती फिर से आने वाली। इसके पहले सबसे बड़ी भर्ती 60,000 की कराई जा चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने सबको नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन अगर फिर से 81,000 भर्ती योगी सरकार द्वारा लाई जा रही है, जो भर्ती बड़े स्तर पे होने वाली है पुलिस विभाग में। और युवाओं की बात की जाए 40 लाख छात्रों को जो टैबलेट देने की बात है वो भी आज प्रस्ताव पास होने वाले। इसके साथ अन्य योजना, चाहे वो छात्रवृत्ति की योजना हो, लगातार योगी सरकार छात्रवृत्ति लोगों को बांट रही, जितने भी, चाहे वो किसी भी मदरसे के छात्र हों या फिर जो है अलग अलग जो समिति होती, उनके छात्र जितने भी हो, यहाँ तक के जो बटुक हैं उनको भी देने की योजना सामने आ चुकी है, जो छात्रवृत्ति लगातार छात्रों को दे रही है। लेकिन बात हुई भर्तियों की बात की तो 81,000 भर्तियां वो आनी, अन्य जो समीक्षा अधिकारी की भर्तियां वो आने वाली। आगामी समय में कह सकते हैं कि रोजगार काफी बड़े स्तर पे, पहले भी योगी सरकार ने 9 सालों में 9 लाख से अधिक रोजगार दे चुके हैं। इसके साथ एमएसएमई के कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे बढ़ावा मिला है रोजगार को देते। तो जिस प्रकार से देखा जाए योगी सरकार का ड्रीम है, वो चाहे यूपी में जो है विकसित करने की बात हो, रोजगार को लेकर बात हो, महिला सुरक्षा को लेकर बात हो, इन सभी योजनाओं पे आगे अग्रसर है और लगातार इंप्लीमेंट करती जा रही है। और आगे समय में देखने को मिलेगा योगी सरकार जिस प्रकार से अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं उनको ग्राउंड लेवल उतारा जाए, उसको देखा जाए। खासतौर से बात की जाए, अगर आज निवेश औद्योगिक नीति की बात की जाती है तो साल इसमें बड़ी बात यह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले भी पूर्व में हो चुकी 4 बार, फिर से एक बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आगामी होने जा। तो निवेश 3.0 का जो ऐप शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने, उसमें कई ऐसे लाभ दिया है व्यापारियों को, जिससे निवेश भी यूपी में बढ़ रहा है। कि योगी आदित्यनाथ लगातार खुद जापान दौरे पे रहे, जर्मनी दौरे पे रहे, तो कई बड़े निवेश आने वाले, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का बड़ा बेहतर होगा। आगामी समय में जो है कई ऐसी चीज देखने को मिलेंगी जो बड़ा विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए इंप्लीमेंट होंगी और योगी सरकार की पहल में आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल आकाश, चलिए नजर बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।